अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनुषा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नई वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। अब ये स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं और कहाँ C++ में यूज़ करते हैं, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। और प्लस मैं डेफ पे इनको रन करके आपको इनकी आउटपुट्स भी दिखाऊंगी कि इनकी आउटपुट्स क्या आती हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या हैं? ये स्पेशल कैरेक्टर हैं जो हमारी आउटपुट के फॉर्मेट को मॉडिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी आउटपुट में न्यू लाइंस ऐड हो जाएं, या मैं चाहती हूँ कुछ स्पेसेस ऐड हो जाएं, या कुछ स्पेशल उसके साथ मैनिपुलेशन करना चाहती हूँ, तो मैं स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ करूँगी। ये स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कभी भी आउटपुट में शो नहीं होते, बट जो इनका इम्पैक्ट हो और जो चेंज ये कर रहे होते हैं आउटपुट में, वो ज़रूर नज़र आ रहा होता है। ये स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमेशा बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं, यानी सी कंपाइलर को जब भी स्ट्रिंग में बैक स्लैश मिलेगा तो इसे कंसीडर करेगा कि ये स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, और फिर इससे अगले वाले कैरेक्टर को देखेगा कि इससे अगला कैरेक्टर क्या लिखा हुआ है। बैक स्लैश से अगले कैरेक्टर को मिलाकर ही ये पूरा स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बनता है और इसका स्पेशल फिर पर्पस सामने आता है। फिर कंपाइलर इसको उस पर्पस के मुताबिक मैनिपुलेट करता है और इसकी आउटपुट स्क्रीन पे एडजस्ट करता है। तो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो हमारी आउटपुट में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। जैसे बैक स्लैश एन बहुत ही मशहूर स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, जिसका मकसद क्या होता है कि स्क्रीन पे एक न्यू लाइन ऐड कर देना। तो चलें वन बाय वन आपको ये स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दिखाती हूँ और इनकी वर्किंग भी डेफ पे रन करके दिखाती हूँ। सबसे पहला स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। जब भी आप कभी भी अपने टेक्स्ट में बैक स्लैश एन लिखेंगे, उसका मतलब ये है कि आपके टेक्स्ट में न्यू लाइन ऐड हो रही है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, हेलो बैक स्लैश एन वर्ड। इसका मतलब है हेलो एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जो वर्ल्ड है वो अगली लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि उससे पहले बैक स्लैश एन लगा हुआ है। जहाँ पे भी बैक स्लैश एन होगा उसका मतलब ये होगा कि कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए। तो जब हमारे पास सी आउट ये वाली स्टेटमेंट कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो वो ये करेगा कि पहले हेलो को प्रिंट कर देगा, उसके बाद बैक स्लैश एन की वजह से कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा, और उसके बाद फिर वर्ड को प्रिंट करेगा। तो इस तरह से इसकी आउटपुट डिस्प्ले होगी। तो आइए इसको डेफ पे करके दिखाती हूँ। जी जनाब, तो वही हेलो वर्ड का कोड है, और मैंने इसमें चेंज क्या किया है सिर्फ और सिर्फ कि मैंने हेलो और वर्ल्ड के दरमियान बैक स्लैश एन ऐड कर दिया है। अच्छा, अगर मैं बैक स्लैश एन ऐड करूँ और ये स्पेसेस ऐड ना करूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या आउटपुट आएगी वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। इसे कंपाइल करते हैं। अगर कोई एरर आया तो नीचे कंपाइल लॉग में शो हो जाएगा। अगर कोई एरर नहीं है तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसे रन करते हैं। ये देखिए, हेलो और वर्ड दोनों अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो गए। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाती हूँ इसकी वर्किंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैक स्लैश एन के बाद एक स्पेस डालूं, तो ये स्पेस भी हमारे पास स्ट्रिंग में, यानी जो इसके अंदर लिखा होता है, चाहे स्पेसेस लिखी हो इन्वर्टेड कोमास के अंदर या कुछ भी लिखा हो, वो स्क्रीन पे नज़र आता है, सिवाय स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट स्क्रीन पे नज़र आएगा, जो चेंजिंग वो करेंगे वो स्क्रीन पे नज़र आएगी। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यानी बैक स्लैश एन कभी भी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि जो इसका इम्पैक्ट होगा वो स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो इसको रन करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए जनाब, हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद बैक स्लैश एन की वजह से न्यू लाइन में कर्सर आया, उसके बाद स्पेस और वर्ड प्रिंट हुआ। यानी आप जितनी भी स्पेसेस यहाँ ऐड करेंगे वो आपके आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले होगी। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कभी भी आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होता। तो हमने देखा बैक स्लैश एन। अगर मैं एक और बैक स्लैश एन यहाँ ऐड कर दूँ या दो बैक स्लैश एन और ऐड कर दूँ, तो इसका मतलब होगा कि इस वक्त 3 न्यू लाइंस ऐड करनी है आउटपुट स्क्रीन में, यानी हेलो और वर्ड के दरमियान 3 नई लाइंस का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये देखिए, हेलो और वर्ड के दरमियान 3 नई लाइंस का डिफरेंस आ गया। आप हेलो से पहले भी बैक स्लैश एन लिख सकते हैं। उसका मतलब क्या होगा कि हेलो से पहले भी एक नई लाइन, एक नया कर्सर ऐड होके हेलो भी नेक्स्ट लाइन में आएगा। देखिए, एक लाइन उससे पहले भी ऐड हो गई। तो ये था बैक स्लैश एन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई या कोई भी क्वेश्चन करना है तो कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की तरफ। जी, तो हमारा न्यू स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जो नेक्स्ट हमारा स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, वो है बैक स्लैश टी।
तो \t जो है वो बेसिकली एक टैब स्पेस ऐड करने के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कीबोर्ड पे आप टैब का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास टेक्स्ट में 8 स्पेसेस ऐड हो जाती हैं, इसी तरह से अगर आप अपने प्रोग्राम में आउटपुट स्क्रीन पे 8 स्पेसेस ऐड करवाना चाहते हैं तो आप \t यूज़ करेंगे। जहां कंपाइलर को पता चलेगा कि \t लिखा हुआ है, ये उस जगह पे 8 स्पेसेस ऐड कर देगा। जैसे यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और उनके दरमियान \t है, तो इसका मतलब है हेलो और वर्ल्ड के दरमियान आउटपुट में 8 स्पेसेस ऐड हो जाएंगी। चलें इसको रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने हेलो और वर्ड बिल्कुल साथ साथ लिखा हुआ है। अगर मैं इसे रन करूं तो इसकी आउटपुट कुछ यूँ आएगी कि हेलो और वर्ल्ड दोनों ही साथ जुड़े हुए होंगे। ये देखिए हेलो और वर्ड बिल्कुल साथ में जुड़े हुए हैं। अगर मैं इनके दरमियान स्पेस देना चाहती हूँ, एक ऑप्शन ये है कि मैं कीबोर्ड से स्पेसेस को ऐड कर दूँ। ये स्पेसेस भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगी, यानी जो भी चेंज इस वक्त हुआ है स्ट्रिंग में वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और आपको नज़र आ रहा है कि स्पेसेस ऐड हो चुकी हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसमें \t लिख दूं ताकि 8 स्पेसेस ऐड हो जाएं इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान, इन दोनों वर्ड्स के दरमियान 8 स्पेसेस। सो इट्स कंपाइलिंग। सो जनाब इसे कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल हो चुका है, इसे रन करते हैं तो अब आप देखेंगे कि हेलो और वर्ल्ड के दरमियान हमारे पास जो \t था उसने क्या चेंज किया कि इन दोनों के दरमियान 8 स्पेसेस को ऐड कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है \a। \a जो है वो यूज़ होता है जनाब एक बेल के लिए, एक छोटा सा बीप के साउंड के लिए यूज़ होता है। इस पर क्लिक करते हैं। जी जनाब, जहाँ \a लिखा होगा सी आउट में उसका मतलब होगा कि यहाँ इस जगह पे एक बेल होगी, छोटी सी एक साउंड आएगा, यानी हेलो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सी आउट हेलो, ठीक है, \a और उसके बाद वर्ल्ड। इसका मतलब है हेलो प्रिंट होने के बाद स्क्रीन पे एक छोटी सी बेल आएगी और फिर वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जी जनाब, तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ \a और आप लोग देख सकेंगे कि \a के बाद ये जब रन होता है तो स्क्रीन पे बेल, आपको बेल का साउंड सुनाई देगा। तो इसको रन करते हैं। ये देखिए, आई होप कि आपको बेल का साउंड जो है वो सुनाई दिया होगा। मैं दोबारा रन करके दिखाती हूँ इस प्रोग्राम को। सो आपने सुना, ये बेल का साउंड इस \a की वजह से था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पे साउंड सुनाई दे तो आप \a ऐड कर सकते हैं। और आपने देखा कि \a स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हुआ। ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है और ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होते। तो जनाब हम अपने नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, वो है \b यानी बैकस्पेस का एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। आप सबको पता होगा कि बैकस्पेस की वर्किंग क्या होती है कीबोर्ड में। जब भी आप बैकस्पेस प्रेस करते हो तो सिंगल कैरेक्टर डिलीट होता है हमेशा। तो वही फंक्शनैलिटी अगर हम यहाँ लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि प्रीवियस वाला सिंगल कैरेक्टर डिलीट हो जाए हमारे आउटपुट स्क्रीन से, तो हम \b यूज़ करेंगे। तो \b देखें आप, ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है, \b o के साथ लिखा हुआ है, यानी o से आगे। इसका मतलब है जब आउटपुट डिस्प्ले होगी तो ये o इरेज हो जाएगा, बैकस्पेस प्रेस हो जाएगी। तो चलिए इसको प्रोग्राम में करके देखते हैं। जी जनाब, तो यहाँ हेलो वर्ड के प्रोग्राम में \b मैं प्रेस कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। तो अब ये इसको रन करके देखते हैं और आप देखेंगे कि o जो है वो इरेज हो चुका होगा आउटपुट में। तो जनाब इट्स हेल वर्ड नाउ, नॉट हेलो वर्ड, क्योंकि o \b की वजह से इरेज हो चुका हुआ है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और चेंज करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ एक स्पेस ऐड कर देती हूँ। स्पेस भी एक कैरेक्टर ही कंसीडर होता है C++ में। अब बैकस्पेस के पीछे एक स्पेस है, इसका मतलब है कि जो \b है ये इस स्पेस को रिमूव कर देगा और हेलो के किसी भी कैरेक्टर को रिमूव नहीं करेगा। तो ये देखिए हेलो का कैरेक्टर कोई रिमूव नहीं हुआ, बल्कि वो स्पेस रिमूव हो चुकी है। तो आपको आई होप \b की वर्किंग समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की तरफ, जो कि है \r। \r को कैरेज रिटर्न भी कहा जाता है।
ये इसलिए यूज़ होता है कि ये आपके कर्सर को जो करंट लाइन होती है उसकी बिगनिंग में ले जाता है, यानी आप कुछ टाइप कर रहे हैं, जहाँ बैकस्लैश आर आएगा उसी लाइन की बिगनिंग में कर्सर दोबारा से आ जाएगा और नेक्स्ट जितना भी टाइप होना होगा वो लाइन की बिगनिंग से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग बैकस्लैश आर टास्क लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग जब स्क्रीन पे लिख चुकेगा तो बैकस्लैश आर की वजह से वो दोबारा से प्रोग्रामिंग के फर्स्ट वाले पोजीशन पे आ जाएगा और टास्क को यहाँ से लिखना दोबारा स्टार्ट कर देगा और प्रोग्रामिंग का पी आर ओ जी और आर ये सब ओवरराइट कर देगा और इनके ऊपर टास्क लिख देगा, ओवरराइट कर देगा। तो चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आए। जी तो देखिए मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग टास्क टाइप कर रही हूँ और साथ में उनके दरमियान एक बैकस्लैश आर भी मैंने टाइप करना है। प्रोग्रामिंग टास्क बैकस्लैश आर टाइप कर दिया। अब मैं इसको जब रन करूँगी तो आप इसकी आउटपुट देखेंगे कि जो टास्क है ये इस पी आर ओ जी आर इस पे ओवरराइट हो जाएगा और बाकी का टेक्स्ट वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो बैकस्लैश आर क्या करता है, कर्सर को फर्स्ट पे उसी लाइन के फर्स्ट पे दोबारा मूव कर देता है। तो जब तो ये देखें जनाब, आपको नज़र आ रहा होगा टास्क को प्रिंट करने से पहले ही कर्सर को उसने मूव कर दिया स्टार्ट में और P की जगह T को प्रिंट कर दिया, R की जगह A को प्रिंट कर दिया, O की जगह S को प्रिंट कर दिया, G की जगह K को प्रिंट कर दिया और R की जगह फिर S को। टास्क को यानी PROGR इसकी जगह टास्क को प्रिंट कर दिया, ओवरराइट कर दिया। तो बैकस्लैश आर क्या करता है, करंट लाइन में फर्स्ट जो आपकी बिगनिंग होती है उसके ऊपर आपके कर्सर को ले जाता है और जहाँ कर्सर होता है हमेशा प्रिंटिंग भी वहीं से स्टार्ट होती है। तो जो अगला सी आउट था यानी टास्क का, वो वहाँ से ही स्टार्ट हुआ जहाँ कर्सर मौजूद था और कर्सर मौजूद था इस लाइन की बिगनिंग पे। नेक्स्ट स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के ऊपर चलते हैं। जी तो नेक्स्ट स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमारे पास है बैकस्लैश कोट। तो बैकस्लैश कोट में क्या होता है कि इसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी आउटपुट स्क्रीन पे आप सिंगल क्योट्स को डिस्प्ले करें या इन्वर्टेड कोमास को डिस्प्ले करें, अगर वो सिंपल आप लिखेंगे तो एरर आएगा। अगर बैकस्लैश के बगैर वो प्रिंट करवाना चाहेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा, कभी भी प्रिंट नहीं कर सकते। तो मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ इसको करके कि किस तरह से होता है। तो बैकस्लैश क्योट और बैकस्लैश इन्वर्टेड कोमास ये दोनों यूज़ होते हैं स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ताकि आप अपने टेक्स्ट में क्योट या इन्वर्टेड कोमास ऐड कर। अब मैं आपको बगैर बैकस्लैश के भी पहले इसे रन करके दिखाऊंगी प्रोग्राम में और दिखाऊंगी कि एरर आ रहा है और मैं फिर उसको सही करके भी रन करके दिखाती हूँ प्रोग्राम में। तो चलते हैं अपने डेफ के ऊपर। जी जनाब, तो अगर अभी मैं प्रोग्रामिंग टास्क को प्रिंट करती हूँ स्क्रीन, तो ये इन्वर्टेड कोमास के साथ नहीं आते बल्कि इन्वर्टेड कोमास के बगैर आ रहे हैं। ये देखें, इन्वर्टेड कोमास के बगैर प्रोग्रामिंग टास्क आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो स्क्रीन पे आउटपुट है उसमें इन्वर्टेड कोमास भी हों, तो उसके लिए मैं बैकस्लैश और इन्वर्टेड कोमास लगाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट जहाँ जो स्टार्टिंग है मैंने यहाँ पे लगाना है इन्वर्टेड कोमा, तो मैंने बैकस्लैश और इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे लगा दी हूँ। तो ये कंपाइल हो रहा है। जी जनाब, इसको रन किया हमने, ये कंपाइल हुआ और अब इसे देखें। तो ये देखें, अगर आपने इन्वर्टेड कोमास को इंसर्ट करना है अपनी आउटपुट में तो बैकस्लैश और इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। अभी मैं चाहती हूँ कि एंड पे भी मैं इंसर्ट करूँ, टास्क के आगे भी इन्वर्टेड कोमा आए, तो फिर मैं वही काम करूँगी कि यही जो बैकस्लैश इन्वर्टेड कोमास है वो टास्क के आगे भी लिख दूँगी। सो इससे टास्क के आगे भी इन्वर्टेड कोमास इंसर्ट हो जाएंगे। तो इसको रन किया हमने, जी कंपाइल हो चुका। अब हमने इसे रन करके देखा तो देखें स्टार्ट में भी इन्वर्टेड कोमास आ रहे हैं और एंड पे भी इन्वर्टेड कोमास आ रहे हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं क्योट्स इसकी जगह डिस्प्ले करूँ यानी सिंगल क्योट्स, तो फिर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास की जगह वो रेस करके सिंगल क्योट्स लगा दूंगी और ये एंड। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये देखें ये इन्वर्टेड कोमास जो हैं ये सी आउट की डिमांड पे लिखे गए हैं कि हमने जो इसके अंदर प्रिंट करवाना है वो इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर आएगा दोनों। ठीक है, जो स्ट्रिंग जो टेक्स्ट आपने प्रिंट करवाना है वो इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर आएगा जो स्क्रीन पे जाना है। ये सिंटैक्स C++ का सी आउट की डिमांड पे लिखा है, लेकिन जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये बैकस्लैश और क्योट्स, इसकी वजह से सिंगल क्योट स्क्रीन पे जाएंगी और ये प्रोग्रामिंग टास्क जो लिखा हुआ है इसके अंदर वो एज इट इज स्क्रीन पे चला जाएगा। तो ये सी आउट सिंपल हम लोगों ने किया जिसके अंदर हमने स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को यूज़ किया और अब दो क्योट्स आपको स्क्रीन पे आउटपुट में नज़र आने वाले हैं, ये देखें।
सो ये जितने भी स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर मैंने आज आपको इस वीडियो में करवाए हैं, आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है और कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है या नहीं की। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। उसमें हमें वेरिएबल्स और उसकी इनिशियलाइजेशन और डेक्लेरेशन से मुतालिक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, प्लस थोड़ी एनिमेटेड स्टाइल में मेमोरी में क्या होता है ये भी बताऊँगी। तो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।